यहाँ तो सब 500 आते नहीं दिख रहे। मन कर रहा हो एमआर फाड़ दूं, पेपर फाड़ दूं, यही मन करता है बेटा एग्जाम में। एक्चुअल में यही मन करता है कि यार मतलब काश मैं एग्जाम सेंटर से बाहर ही ना निकल पाता। इस तरह का मन करता है कि यार मैं वहीं रह जाऊं, मतलब ये समय रुक जाए और किसी तरीके से ये दिन हटा दो हमारी लाइफ में से। इस तरह का मन कर रहा है। पेरेंट्स को बोले क्या, कितना जेईई में पेपर कैसे डिफिकल्ट बनाते हैं, क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाते हो। बायो में टाइम 180 मिनट है, आप लेंदी बनाओगे पेपर ऑटोमेटिकली डिफिकल्ट हुआ है, उसके साथ क्वेश्चन भी डिफिकल्ट है। ये दो तरीके हैं पेपर डिफिकल्ट बनाने के, ये दोनों लगा दिए कल इन्होंने। और दोनों लगाने के बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे डाल दिए जो सॉल्व ही नहीं हो रहे थे। अब एक आप सोचो सिचुएशन, अगर पेरेंट्स देख रहे हो 17 से 20 साल का बच्चा जिसका पेपर बहुत लेंदी है, जिसको एग्जैक्टली एक स्कोर लेके वो गया हुआ है दिमाग में कि 650 लाना है, और उसका पेपर सॉल्व नहीं हो रहा है। अब वो कितना टूट गया होगा एग्जाम सेंटर पे, मैं सोच के रूह कांप रही है। अब मतलब बच्चे उस वक्त क्या सोच रहे होंगे, यार 650 नहीं आए थे, यहाँ तो सब 500 आते नहीं दिख रहे। मन कर रहा हो एमआर फाड़ दूं, पेपर फाड़ दूं, यही मन करता है बेटा एग्जाम में। एक्चुअल में यही मन करता है कि यार मतलब काश मैं एग्जाम सेंटर से बाहर ही ना निकल पाता। इस तरह का मन करता है कि यार मैं वहीं रह जाऊं, मतलब ये समय रुक जाए और किसी तरीके से ये दिन हटा दो हमारी लाइफ में से। इस तरह का मन कर रहा है। पेरेंट्स को बोले क्या, कितना भी समझाओगे समझ ही नहीं आएगा एग्जैक्टली किया क्या इन्होंने। और जो मेरा फील हो रहा है, जो मैं देख पा रहा था एग्जैक्टली वो ये हुआ है बेटा, वो ये हुआ है। उन्होंने क्या किया है कि मतलब हम ये देख पा रहे हैं कि इंटरनल चॉइस वगैरह तो हटाई, बायो लेंदी बना दी, केमिस्ट्री लेंदी बना दी, फिजिक्स लेंदी बना दी। और स्टार्ट ऐसे हुआ कि जब बच्चे ने बायो अटेम्प्ट करी ना, तो उसको टाइम ज्यादा लगा, तो पहला पैनिक वहां पड़ा उसको। फिर जब उसने केमिस्ट्री अटेम्प्ट करी तो वो भी लेंदी थी, दूसरा पैनिक अटैक वहां पे पड़ा उसको। जब वो फिजिक्स में पहुंचा ना, तो उसको क्या हुआ, उसको लग गया कि यार ये चीजें अब कंट्रोल में नहीं है। और फिजिक्स के क्वेश्चन एक एक घंटे में 2-2, 3-3, 4-4 सॉल्व हो रहे थे बच्चों से। कुछ का पूरा पेपर छूट गया, कुछ ने ओएमआर छोड़ दी, कुछ ने पैनिक होके सर्कल भी गलत भर दिए, इतनी नेगेटिव हो गई। तो और लास्ट ईयर क्या हुआ था, लास्ट ईयर अगर बायो हल्की लेंदी थी तो केमिस्ट्री बहुत आसान थी, तो कहीं ना कहीं बैलेंस हो रहा था, टाइम ज्यादा था। अब यहां पर जब इतने सारे पैनिक पड़ते हैं ना बच्चों को, तो कट ऑफ बहुत ज्यादा नीचे जाने के चांसेस होते हैं। कितनी नीचे, ये कैसे प्रेडिक्ट होगी मैं आपको समझाता हूं। आपने बड़े बड़े चैनल सब जगह आप सुन रहे हो, जब सभी लोग कह रहे हैं कि आज तक इतिहास में ऐसा पेपर आया ही नहीं, तो शायद कोई इसकी कट ऑफ प्रिडिक्ट ना कर सके। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, कट ऑफ प्रिडिक्ट तभी की जा सकती है जब हमारे पास सफिशिएंट डाटा आ रहा हो। सफिशिएंट डाटा कैसे आएगा, जब तक आप मार्क्स कैलकुलेट नहीं करोगे कोई डाटा, कोई कट ऑफ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आप वेट कर लो चाहे एग्जाम के रिजल्ट का, आपकी मर्जी है, पर मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लो और हमें एटलीस्ट ये जरूर बता दो कि लास्ट ईयर कितने थे और इस साल कितने बन रहे हैं। उससे हमारे पास एक डाटा आ जाएगा, उस डाटा से हम आपको एक कट ऑफ का आइडिया दे देंगे। हम चाहे कितने बड़े वैज्ञानिक हो, बिना डाटा के कट ऑफ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। दूसरी चीज, आप एक चीज समझ लो, मैंने बार बार बोला है कट ऑफ रैंक की होती है, मार्क्स की नहीं होती। मार्क्स आप दिमाग में लेके चले जाओ, मुश्किल पेपर आया, कट ऑफ 500 भी जा सकती है, 525 भी जा सकती है, 550 भी जा सकती है, 550 मैक्सिमम है, ये उसके नीचे जा सकती है। लेकिन उसको प्रिडिक्ट करने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत बच्चे नहीं मिले जिसके 600 के ऊपर जा रहे हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि हम कम बच्चे पढ़ाते हैं, बहुत बच्चे पढ़ाते हैं, लेकिन ऐसे मैसेज आए नहीं। मैं उम्मीद करता हूं आप प्लीज अपने आपको शांत करो, अपने मार्क्स कैलकुलेट करो और इस वीडियो के मैसेज में अपने मन की भड़ास जो लिखनी है लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, मास्टर कोई बुरा नहीं मान रहा। आपको जो लिखना है, कुछ भी अपनी बात लिखनी है लिख दो। आपके कमेंट्स मैं पढ़ूंगा, रिप्लाई भी करूंगा, क्योंकि उस कमेंट में आप बोल नहीं रहे हो ना, आप किसी के सामने नहीं आना चाहते, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके लिए खड़े हैं। लेकिन मैं इस तरह का नहीं बोलूंगा कि यार ये अचानक से हुआ तो आगे नहीं होगा, या टीचर मुझे बताओ एडवांस कैसे पढ़ाने लग जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है ना, एक साल में कैसे करा दें इस गांव के बच्चे को, या आप अच्छे हो तो भी नहीं करा सकते। तो कहीं ना कहीं बेटा कुछ रास्ता, कुछ उम्मीद देखने के लिए हमें थोड़ा सा कट ऑफ का आइडिया चाहिए, उसमें आपकी एक हेल्प चाहिए। प्लीज अपने मार्क्स कैलकुलेट करो, पेरेंट्स से बात करो, उनको दिखाओ ये सारी गड़बड़ी इसी साल हुई है। और उसमें भी सबसे बड़ी गड़बड़ी ये हुई है कि इन 4 साल में कभी पेपर ऐसा आया ही नहीं। तो जिस बच्चे ने पहली बार ऐसा पेपर देखा ना, उसको तो इतना पैनिक हुआ, वो अभी तक होश में नहीं है प्रॉपरली। अगर देखा होता तो ठीक है, एक्सेप्ट करता, और ऐसा पेपर देखा नहीं उसने। तो इसलिए कह रहा हूं कि जो सेफ स्कोर है
उसके लिए हमें अपने मार्क्स बता दो, बता देना मुझे ये चाहिए लास्ट ईयर और इस साल के की में मुझे एक एवरेज डिफरेंस कितना मिला, ठीक है, सैंपल साइज चाहिए, उससे हम आइडिया लगा लेंगे और लगभग उसके आसपास आएगी। क्लियर है, मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम आइडिया लगा लेंगे अगर हमें कुछ अच्छा मतलब सैंपल साइज मिल गया। और कोई इस चीज को एक्सपेक्ट नहीं कर सकता ऐसा बिना डाटा के कि बता दें ऐसा हो गया वैसा, ऐसा पॉसिबल नहीं, ठीक है। और मतलब प्लीज़ थोड़ा सा पैनिक मत करो और पेरेंट्स को बताओ ये बात, ये वीडियो दिखा दो भले ही कि एग्जैक्टली आज तक ऐसा पेपर नहीं आया, क्या करना है आगे, कौन सी फील्ड्स जा सकते हैं वो भी बता सकते हैं, पर अभी थोड़ा सा ना अपने आप को ओरिएंट करो, ठीक है। एक बुरा दिन है, जाएगा, कैसे होगा, पर मैं अभी भी बोलूँगा कि आपके साथ जो हुआ है शायद किसी के साथ नहीं होना चाहिए ऐसा, क्योंकि अगर ये मान लो मेरा अपना बच्चा पढ़ रहा होता और ये ऐसा हो रहा होता, मैं कहता बेटा बंद कर, है ना, ठीक है। ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़नी जिसमें फ्यूचर में कोई सर्टेनिटी नहीं है एफर्ट को लेके। पर एज अ टीचर मैं बोलूँगा जब आप किसी गोल के लिए पढ़ते हो ना, ये नेगेटिव चीज़ है बोलना, मैं बोलूँगा कि यार मेहनत करना चाहिए हमें, बस इतना ही बोल सकते हैं, बाकी क्या ही बोले बताओ, है ना। मैं पेरेंट्स के लिए उम्मीद करूँगा कि थोड़ा सा आप भी पेशेंस रख के बच्चों को सपोर्ट करें, बस कैसे भी करके सपोर्ट करें, है ना। उसको समझाएं कि आज तक का सबसे मुश्किल पेपर है और ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, कोविड भी तो अचानक से आया था, ये कोविड से भी खराब सिचुएशन है, पेपर को लेके बता रहा हूँ, है ना, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा, एक बार मैं चाहूँगा कमेंट में ये चीज़ मतलब आप अपनी भड़ास लिख दो जो लिखनी है। दूसरा मुझे एक डाटा दे दो, टेलीग्राम चैनल पे लिंक दे देता हूँ, वहाँ ये डाटा ज़रूर दे दो, मैं एक आपको कट ऑफ का आइडिया दे दूंगा, ठीक है, क्लियर है, सही है। और उसके अलावा आपको जो हेल्प चाहिए बताओ, कर सकते हैं। डीएम कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे, मैं आज से रिप्लाई, कल से मेरा ही दिमाग काम नहीं कर रहा तो मैं रिप्लाई करता हूँ, ठीक है बेटा, बाय।